सौदा दिया हुआ है, लेकिन उसमें भी अगर जो एक क्वालिटी से नहीं जी पाओ तो भगवान का क्या दोष है? बोलो, आराम कहाँ से लाओगे, चैन कहाँ से लाओगे? वो मेरे भाई न वस्तु दे सकती है, न दुनिया में खरीदी जा सकती है, न पैसे से मिलती है। वो वस्तु जो तुम्हारे अंदर है वो कहीं तुमसे जुदा नहीं है, तुम्हारे हमेशा पास है, लेकिन तुमने उसकी खोज नहीं की, तुमने उसको पाने का प्रयत्न नहीं किया, तुमने उसको पाने का प्रयास नहीं किया। और वो सौदा जिन खोजा तिन साहब कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट मैं मूर्ख बावला हुआ रहा किनारे बैठ। जब किसी सरोवर में, जब किसी नदी में, किसी सिंधु में डुबकी लगाओगे तब तुम्हारा सर्वांग स्नान होता है। बोलो जय श्री राम। लेकिन स्नान करने वाले भी व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कोई जाता है, गाड़ी से उतरा, कीमती जूते और कपड़े पहने हुए है, सर्दी है, हवा की लहर को देख करके, ठंडक को देख करके वो गाड़ी से उतर करके माँ गंगा को दूर से ही प्रणाम करके वह बैठ कर पवेलियन चला जाता है, अपने होम चला जाता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो जाता है लेकिन उसकी हिम्मत कम पड़ती है। वो भी व्यक्ति जाकर के कमंडल या लोटा से किनारे बैठ करके नहा लेता है। बोलो जय सिया राम। स्नान वो भी कर रहा है, एक ने आंखों से देख करके माँ गंगा को प्रणाम करके और उसको कहा कि माँ मेरी हिम्मत नहीं, मैं नहा नहीं सकता हूँ, तुमको प्रणाम करके दूर से ही चला गया। एक व्यक्ति आया कि उस व्यक्ति ने जाता है, माँ को प्रणाम करता है, वो किनारे बैठ कर बड़ी संगम को किसी तीर्थ में जाकर के प्रणाम करता है, उसकी को मत्थे में लगाता है और मत्थे में लगा करके और फिर उसके बाद अंदर जाता है और खूब डुबकी लगाकर स्नान करता है। बोलो जय सिया राम। सब तीनों गंगा के तट में पहुंचे, लेकिन सबका नजरिया और उसका हृदय का भाव, प्रेम सबका अलग अलग है। बोलो ना जय सिया राम। तो तीर्थ में ऐसे भी व्यक्ति आते हैं, कोई तो केवल भंडारी खाने आते हैं, बोलो जय सिया राम, और कोई घूमने के लिए आता है, और कोई ऐसे आता है। लेकिन सब यहाँ पर आने के बाद में भी छत्तीसगढ़ घर की बातों को उठा कर मेरा परिक्रमा लगा रहे, वही चर्चा चल रही। अरे उन चर्चाओं को, उन चर्चा के पर्चाओं को वहीं पर दफना करके आया करो, या उन चर्चा के पर्चा लेकर के आया हो तो माँ जमुना में बहा दिया करो, लेकिन वो चर्चा साथ में माइंड में मत रखा करो। जय श्री राम। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, दुखी कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के। मेरा नाम रामदास है, मैं सुखी हूँ। किसी राजा से, किसी विधायक से, किसी दुनिया के सम्राट से जाकर के पूछिएगा और वो कहेगा कि मुझे भी चिंता है, मुझे भी फिक्र है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि प्रभु के धाम में रह करके और प्रभु के नाम से जुड़कर सद्गुरुओं के सत्संग को पाकर के जिंदगी में कुछ मिला है, तो जिसका नाम है वो आनंद मिला है। बोलो जय श्री राम। वो तुम्हारे पास नहीं है साहब, तुम्हारे पास में वो चीज नहीं मिलेगी।
तुम्हारे पास में कोठी बहुत तगड़ी हो सकती है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस मेरे से ज्यादा हो सकता है। बोलो जय सिया राम। ये संसार का बैंक बैलेंस की बात करता हूँ, उसकी फिर चर्चा पीछे करता हूँ। बैंक बैलेंस तुम्हारे पास में मेरे से ज्यादा हो सकता है। धीरू भाई अंबानी से पूछो, हो सकता है कि पूरी भारत को चला दे। बोलो जय सिया राम। रामदेव बाबा से पूछो कि बाबा उसके पास में हो सकता है कि अब बहुत सारे कंस्ट्रक्शन या कोई भी बहुत सारे उसने प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो उसके पास में बहुत 10-20 करोड़ का हजार हो सकता है। लेकिन मेरे राम कहता हूं कि सच्चा जो आनंद है वो किसी ने पैसे वाले नहीं ले पाया। न किसी व्यापारी को मिलता है, न किसी परपंची को मिलता है। बोलो जय सिया राम। न सरपंच को मिलता है। बोलो जय सिया राम। जो हम लोग आनंद लेते हैं उसे कहते हैं आनंद। निजानंद रूपो शिवो हम शिवो हम। वो भगवत तत्व पर जो रमण करते हैं, जो भगवत चिंतन का आराधन शास्त्र। बोलो ना मेरे भाई बहन। संसार में बताए ना कि कोई तन दुखी, कैसे तन दुखी, कोठी में करोड़ों रुपए लगा दिया, हर सुविधा है, 4 व्हीलर गाड़ी नीचे खड़ी रहती है, बाबूजी उतरेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, ऑफिस चले जाएंगे, करोड़ों का टर्नओवर होता होगा, लेकिन शरीर से भी अलाउ नहीं है। वस्तु रखी है, 10 रुपए की तेल आती है, वो भी अलाउ नहीं उनके लिए। वस्तु रखी है, घी का पीपा रखे रहो, आप नहीं सकते। रबड़ी रखो उसके सामने, नहीं साहब डॉक्टर ने मना कर दिया है, महाराज जी खीर नहीं खा सकते। अरे भाई प्रसाद उठा, क्या बताएं महाराज जी मीठा बंद है, शुगर है। बोलो तन दुखी, कोई मन दुखी। मन से कैसे? बहू आगे ज्यादा पढ़ी लिखी, बोलो ना जैसे और बहू माता सासू कहती है बेटा 4 बजे नहीं तो 5 बजे नहीं 6 बजे सूर्य निकलने के पहले उठ जाए करो। माँ जी आपका नियम अलग था, हमारा नियम अलग। हम तो 7 बजे 8 बजे भी उठ सकते हैं। अब माता जी अगर ज्यादा प्रेशर डालती है तो जैसी आराम सत्य का चूल्हा लग घर बर्बाद। और वो तो कहेगी कि पतिदेव जी नहीं, सप्ताह में 3 दिन भोजन करेंगे और 4 दिन तो होटल में खाएंगे। बोलो वृंदावन। वो माँ सास की सेवा कर सकती है, पति की सेवा कर सकती है, पति से और ये कह देगी देखो जी आज हमारे सिर में दर्द है, थोड़ा सा चाय हमको भी बना कर ला। बोलो वृंदावन बिहारी। कोई मन दुखी, पत्नी अनुकूल नहीं है, कभी संतान अनुकूल नहीं है, कभी बहू का मिजाज नहीं मिलता है, तो वो भी बेचारा किसी से कह नहीं सकता है, अपनी अंदर की व्यथा को दबा करके मन से दुखी रहता है। बोलो जय श्री राम। बोलो ना राधे राधे। और कोई धन दुखी, धन से कैसे दुखी? एक व्यक्ति के पास में तो पैसे का ठिकाना नहीं, कहाँ रखूं। एक व्यक्ति बेचारा मजदूर है, तो जाता है शाम को और जो भी मिलता है उसका सामान सट्टा लेकर के जाता है, रात्रि को सोचता है भगवान कल भी पगार मिले, और कल नहीं मिलती तो उसको चिंता है, बेचारे को नींद दूसरे दिन नहीं आती। धन से भी कोई दुखी है, कोई तन से है, कोई मन से है, कोई धन से है। सुखी कौन है तो बता दो। बोलो तो आप कौन है सुखी? राम के नाम पे। तो क्या हमने लोगों ने त्याग नहीं किया ना? ऐसे ही सुख मिल गया क्या? नहीं नहीं, और हम तो चूक गए, हम तो गुरु जी हम तो चूक गए।
तो चूक गए तो हम तो रास्ता भटक गए। गुरुजी इनको आप अभी से यहीं रख लो, उनको दाहिने तरफ। नहीं आप ये रख लो, वो बाबा बुढ़ा हो गया, रात को ऐसा है। आप नहीं रख सकते, आपको रख लो। आप नहीं रख अब नहीं सकते। रहेंगे। अच्छा धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख ब्रह्म को भारी। बाबा तुलसीदास जी से पूछा, दीन कहता है कि धनवान सुखी है, धनवान कहता है राजा सुखी है, राजा कहता है इंद्र सुखी है, इंद्र कहता है ब्रह्मा सुखी है, और ब्रह्मा कहते हैं वो ब्रह्म परमात्मा सुखी है। बाबा तुम बताओ ये क्या रीति रिवाज है, कोई सुखी है भी कि नहीं? ये सब कहते हैं वो सुखी वो सुखी, कोई सुखी है? परमात्मा भी सुखी है। उन्होंने कहा उसको भी भक्तों की चिंता लगी, बोलो अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में भगवान कहते पार्थ अर्जुन, जो मेरा चिंतन अहिर्निश रात दिन मेरा नाम जपता है, चिंतन करता है, मैं भी उसकी चिंता करता हूँ। बोलो राधे राधे। तो वो भी कहाँ सुखी है? चतुरानन कहे सुख ब्रह्म को भारी। तुलसी बाबा से पूछा, बाबा तुम बता दो कोई सुखी है तुम्हारे हिसाब से? आप संत हैं, निष्पक्ष बात करेंगे, बोलो जय सिया राम। तुलसीदास विचार कहें हरि, बोलो क्या हरि, क्या हरि? तुलसीदास पंडितानी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीवो दुखारी। हरि भजन बिना, हरि भजन बिना सब जीवो दुखारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, चाहे परमात्मा हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, उसको भी हरि का भजन करना पड़ता है, और जो हरि का भजन करता है वही दुनिया में सुखी है, और नहीं तो दुनिया में हर जीव दुखी है। बोलो जय सिया राम। इसलिए जय सिया राम बोलते रहो, भजन करते रहो, प्रभु का करते रहोगे ना, खा करके सो जाना ही पर्याप्त नहीं है। घर के झाड़ू बहारू भोजन का पका करके बढ़िया दाल बाटी चूरमा और खाए कोई सूरमा, बढ़िया बना लिया, बढ़िया चकाचक छाना और बिस्तर में सो गए। खाना पीना सोना ही केवल जिंदगी नहीं, जिंदगी का नाम है जो प्रभु का भजन करे, और प्रभु का भजन करने के साथ साथ अपनी जिंदगी को ठीक से चलाए। खाना पीना सोना तो संसार का 84 लाख योनियों में भी होता है। व्यक्ति को बुद्धि और विचार परमात्मा ने मनुष्य दिया है, तो भजन के लिए दी है। गोस्वामी जी ने फिर कहा, देखिए चौपाई मानस की, देहे धरे कर
शरीर धारण करने का क्या फल है जानते हो? लो, खाना पीना सोना बताते हैं। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सारे काम छोड़ करके राम का भजन करे, इसीलिए जिंदगी मिली है। काम ये महाराज क्या करें, वृंदावन नहीं आते हो, क्या करें, टाइम नहीं मिलता है, भजन नहीं मिलता है, तो क्या करें, रिश्तेदारी में जाना है, ये करना है, वो करना है, अरे सब कुछ करने के लिए टाइम मिलता है। वृंदावन धाम और भजन करने के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो फिर डंडा जब वहां पर जाओगे ना, तो काल का जब पड़ेगा कमर में तो सब याद आ जाएगी। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे श्याम श्याम।